आइए सीधा आज के इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज की हमारी चर्चा एक ऐसे जबरदस्त कह सकते हैं, एक विशाल ढांचागत बदलाव पर है जो इस समय भारत के डोमेस्टिक टूरिज्म मार्केट यानी घरेलू पर्यटन बाजार में बहुत तेजी से फैल रहा है। हम द मोदी इफेक्ट और भारत में तेजी से उभरते नए टूरिज्म डेस्टिनेशंस की बात करने वाले हैं। देखिए, अक्सर ऐसा माना जाता है कि अगर लग्जरी छुट्टियां बितानी है तो विदेश जाना ही पड़ेगा, है ना? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हालिया डेटा पूरी तरह से एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। चलिए देखते हैं कि आखिर भारतीय टूरिस्ट्स का माइंडसेट इतनी तेजी से क्यों और कैसे बदल रहा है। 3400%। जरा सोचिए, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये चौंकाने वाला आंकड़ा हाल ही में लक्षद्वीप के सर्च इंटरेस्ट में आए एक अचानक उछाल को दर्शाता है। और ये उछाल कब आया? प्रधानमंत्री की एक हाई प्रोफाइल विजिट के ठीक बाद। मतलब ये सिर्फ इंटरनेट पर कुछ कीवर्ड्स सर्च होने का डेटा नहीं है, बल्कि ये बहुत ही साफ संकेत है कि लोगों के यात्रा करने के व्यवहार में एक भारी बदलाव आ रहा है। ये रातों रात हुआ एक ऐसा शिफ्ट है जिसने पूरे टूरिज्म इंडस्ट्री को एक झटके में अलर्ट कर दिया है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम 5 मुख्य हिस्सों पर बात करेंगे। पहला, डोमेस्टिक टूरिज्म का बूम। दूसरा, ग्लोबल लग्जरी को टक्कर देते हमारे अपने विकल्प। तीसरा, हेरिटेज और स्लो ट्रैवल का क्रेज। चौथा, एडवेंचर और स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स। और आखिर में इस पूरे मार्केट का स्ट्रक्चरल इवोल्यूशन। इस सफर में हम भारत के 8 अलग-अलग क्षेत्रों की पड़ताल करेंगे। चलिए बिना देरी किए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। द डोमेस्टिक टूरिज्म बूम, कैटलिस्ट्स फॉर चेंज। यानी इस बड़े बदलाव के पीछे आखिर कौन से उत्प्रेरक काम कर रहे हैं। अब देखिए, ये सब शुरू कहाँ से हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई सरकारी पहलों ने एक वोकल फॉर लोकल मूवमेंट को जन्म दिया है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक रणनीतिक बदलाव है जो नागरिकों को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रिप्स के बजाय क्यों न हम प्रीमियम डोमेस्टिक टूरिज्म और अपने ही देश के अनुभवों को प्राथमिकता दें। टूरिज्म इंडस्ट्री पर पड़ने वाले जबरदस्त इकोनॉमिक इम्पैक्ट को ही अक्सर द मोदी इफेक्ट कहा जा रहा है। असल में ये पहल लोगों को यह एहसास करा रही है कि भाई वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस के लिए हमेशा देश की सीमा पार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब रुख करते हैं हमारे दूसरे और बेहद दिलचस्प सेक्शन का, राइवलिंग ग्लोबल लग्जरी, इंडियाज़ हाई एंड ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे भारत के डेस्टिनेशंस विदेशी लोकेशंस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मालदीव की वो ट्रिप जिसके सपने सब देखते हैं, खैर अब लक्षद्वीप उसे सीधी टक्कर दे रहा है। जहाँ मालदीव अपने ट्रेडिशनल इंटरनेशनल आइलैंड लग्जरी के लिए मशहूर है, वहीं लक्षद्वीप भी बिल्कुल साफ फिरोजा रंग के यानी टर्किश लेगून और एक्सक्लूसिव लग्जरी इको रिजॉर्ट्स के साथ मार्केट का एक बड़ा हिस्सा कैप्चर कर रहा है। यहाँ वर्ल्ड क्लास डाइविंग भी है। कुल मिलाकर कहें तो ये एक परफेक्ट लोकेशन बन गया है जो आपको बिल्कुल वैसी ही प्रीमियम वाइब देता है, वो भी बिना पासपोर्ट और वीजा के झंझट के। और अगर बात पहाड़ों और बर्फ की हो तो स्विट्जरलैंड के स्विस एल्प्स जाने की क्या ही जरूरत है जब हमारे पास कश्मीर मौजूद है। बिल्कुल क्लासिक एल्पाइन लग्जरी की तलाश करने वाले बहुत से संपन्न यात्री अब कश्मीर के गुलमर्ग और श्रीनगर का रुख कर रहे हैं। वहाँ की प्रीमियम हाउस बोट्स, शानदार स्नो टूरिज्म और जो वहाँ का कल्चरल एक्सपीरियंस है वो एक ऐसी लग्जरी देता है जो इंटरनेशनल ट्रिप्स के आकर्षण को पूरी तरह से मैच करता है। गोवा का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पार्टी और नाइट लाइफ, राइट? लेकिन जरा रुकिए, गोवा जैसे पारंपरिक डेस्टिनेशंस भी अब एक बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं। गोवा अब सिर्फ पार्टियों का हब नहीं रहा, ये पर्सनलाइज्ड लग्जरी की ओर शिफ्ट हो रहा है। टिपिकल इंटरनेशनल बीच हॉलिडे के बजाय लोग अब प्राइवेट विलास बुक कर रहे हैं, शांत स्पाइस प्लांटेशन टूर्स पर जा रहे हैं और पुर्तगाली मोहल्लों में हेरिटेज वॉक का लुत्फ उठा रहे हैं। इंडियन टूरिज्म का ये एक बहुत ही परिपक्व और फ्रेश रूप है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन की, हेरिटेज एंड स्लो ट्रैवल, एम्ब्रेसिंग कल्चर एंड वेलनेस। आजकल एक नया ट्रेंड बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है, स्लो ट्रैवल। इसमें भागदौड़ नहीं होती, फोकस सिर्फ सुकून, शांति और कल्चर को गहराई से जानने पर होता है। उदाहरण के लिए केरला इस मार्केट पर राज कर रहा है अपने आयुर्वेदिक वेलनेस एस्केप्स के साथ। वहाँ के बैकवाटर्स अक्सर वेनिस या स्कॉटिश हाईलैंड्स की याद दिलाते हैं। और दूसरी तरफ है पुडुचेरी, बुटीक विलास और साइकिलिंग ट्रेल्स के साथ। ये जगह बिल्कुल पुर्तगाल के कोस्टल टाउन्स जैसा एक बहुत ही रिलैक्स्ड यूरोपियन चार्म देती है। शांति चाहने वालों के लिए ये टॉप चॉइस बन चुके हैं। अब हेरिटेज की बात हो और राजस्थान का जिक्र न आए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं।
राजस्थान के ब्लू सिटी यानी जोधपुर की तुलना आजकल सीधे मोरक्को से की जा रही है। जहां मोरक्को अपने रेगिस्तानी लैंडस्केप और कल्चरल टूरिज्म के लिए फेमस है, वहीं जोधपुर अपने विशाल रेगिस्तान, शानदार पैलेस होटल्स और भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग्स के जरिए हाई एंड टूरिस्ट को अपनी ओर खींच रहा है। सच कहूं तो ये एक ऐसा शाही अनुभव है जो किसी भी महंगी विदेशी यात्रा को पीछे छोड़ सकता है। अपने चौथे सेक्शन का रुख करते हैं, एडवेंचर एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स, फाइंडिंग थ्रिल्स एंड फेथ। जो लोग एडवेंचर के दीवाने हैं, उनके लिए लेह और लद्दाख के ऊबड़-खाबड़ लैंडस्केप्स अब पहली पसंद बनते जा रहे हैं। हाई ऑल्टीट्यूड बाइकिंग एक्सपीडिशंस, स्टार गेजिंग कैंप्स और वहाँ के शांत मठों का अनुभव एक ऐसा रोमांच देता है जो आइसलैंड या जापान जैसी जगहों के नीश एडवेंचर टूरिज्म को सीधे-सीधे टक्कर देता है। थ्रिल के लिए अब इंडिया से बाहर जाने की कोई खास जरूरत महसूस नहीं होती। और सिर्फ एडवेंचर ही नहीं, स्पिरिचुअल टूरिज्म यानी आध्यात्मिक पर्यटन की एक जबरदस्त लहर पूरे देश में देखने को मिल रही है। एक तरफ अयोध्या है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए बड़े अपग्रेड्स के कारण लाखों हेरिटेज टूरिस्ट आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋषिकेश है। ऋषिकेश ने आस्था पर आधारित योग रिट्रीट्स को हिमालयी एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे रिवर राफ्टिंग के साथ जिस तरह से ब्लेंड किया है, वो अद्भुत है। ये फेथ और एडवेंचर का एक ऐसा बेजोड़ संगम है जो हर उम्र के यात्रियों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो फाइनली आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, ए स्ट्रक्चरल मार्केट इवोल्यूशन, द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। देखिए, ये सब जो हमने देखा, ये कोई गुजरता हुआ ट्रेंड नहीं है। डेटा बहुत ही साफ तौर पर एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट को दिखा रहा है। प्रीमियम डोमेस्टिक अनुभवों की तरफ लोगों का झुकाव बहुत तेजी से बढ़ा है। यात्रियों के एक बहुत बड़े वर्ग के लिए जो होम ग्रोन यानी स्वदेशी छुट्टियां हैं, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरनेशनल विकल्पों की जगह ले रही हैं। हाई एंड लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर का इतनी तेजी से विकसित होना इस बात की पक्की मुहर है कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अब हमारे देश में ही मौजूद हैं और लोग उन्हें भरपूर इंजॉय भी कर रहे हैं। तो अब इस पूरे ढांचागत बदलाव की विशालता को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या घरेलू पर्यटन में आया ये भारी उछाल भारतीय पर्यटकों की ग्लोबल यात्रा की आदतों को हमेशा के लिए बदल देगा? जिस तरह से इन सभी लोकेशंस का विकास हो रहा है और डिमांड बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि हम एक नए युग में कदम रख चुके हैं, जहां भारत खुद अपने आप में एक कंप्लीट वर्ल्ड क्लास टूरिज्म हब बन चुका है। आगे क्या होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।